ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान को दुनिया भर में एक्सपोज करने की बारी है और इसके लिए टीम भारत तैयार है। सरकार ने सांसदों की कई टीम बनाई हैं जो दुनिया भर के देशों में जाएंगी और ये बताएंगी कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करवाया और फिर भारत ने कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया। सरकार ने हर टीम को लीड करने के लिए एक सांसद को चुना है। इस तरह की 7 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन इसमें सियासत के छींटे पड़ गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इस सर्वदलीय टीम के लिए उससे कुछ नाम मांगे थे, लेकिन जो नाम कांग्रेस ने भेजे वो सरकार की टीम लीडर वाली लिस्ट में नहीं थे। कांग्रेस ने जिन 4 लोगों के नाम भेजे थे उनके नाम हैं आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार। लेकिन सरकार ने जो लिस्ट फाइनल की उसमें कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर हैं। इसके अलावा बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और बैजंत पांडा, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके से कनिमोझी, एनसीपी से सुप्रिया सुले और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे भी इसमें शामिल हैं। अब इस पूरे मामले में राजनीति के केंद्र में कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। पिछले कुछ वक्त से शशि थरूर केंद्र सरकार के कई कामों की तारीफ कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो दावा है कि उन्होंने कई जगह पर बीजेपी के प्रवक्ताओं से बेहतर तरीके से सरकार का पक्ष रखा। इस पर जब मीडिया ने कांग्रेस से सवाल किया तो कांग्रेस ने कहा कि थरूर इंटरव्यू और बयानों के जरिए अपनी निजी राय रख रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद जब सरकार ने कांग्रेस से विदेशों में भारत का पक्ष रखने वाले नेताओं की लिस्ट मांगी तो कांग्रेस की लिस्ट में थरूर का नाम नहीं था, लेकिन सरकार की लिस्ट में थरूर का नाम सबसे ऊपर था। कांग्रेस कह रही है कि सरकार इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है, जबकि थरूर सरकार के प्रस्ताव को सम्मान की बात बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। Very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I have always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which to my mind is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. तो बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत पाकिस्तान के इस युद्ध के बारे में भारत की सोच, भारत का दृष्टिकोण और भारत की क्षमता दुनिया को बताई जाए। तो मैं कृतज्ञ हूँ, संभवतः प्रधानमंत्री ने मुझे जो चुना है। देश की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी पार्टी जो लोकसभा में है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से, उनका कोई सांसद लीड नहीं करेगा। मतलब यहाँ भी आपकी मानसिकता इतनी संकीर्ण है कि आपने पूरी 70 साल की हमारी जो एक इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, उसकी तो पूरी आपने रेड़ मारी दी इस पूरे एपिसोड में। अब तो सुधर जाओ कम से कम, यहां तो पॉलिटिक्स मत करो। बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।